हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि किन किन टॉपिक को हम कवर करेंगे, तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था इस चैप्टर्स में कि कैसे हम खुद को फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट रख सकते हैं, वेल बीइंग रख सकते हैं। किसके एस्पेक्ट में? रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में। तो आइए आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमें ये बताइए, वाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीमेल है जो जिन्हें बेबी नहीं चाहिए या मेल दोनों पार्टनर्स को नहीं चाहिए बेबी, और फिर भी वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसी है। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तो फिर इन चीज़ों को रोका जा सकता है। सेकेंड है हमारा ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन में आज के डेट में 1 या 2, 3, 4 बच्चे जो रख लेते हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लेकिन आज की डेट में हर किस पार्टनर को 1 या 1 से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा बेबी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। थर्ड हमारा है फीमेल फीटिसाइड्स। फीमेल फीटिसाइड्स में क्या होता है कि कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि बॉय ही चाहिए, और उस केस में वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, और फिर वो देखते हैं गर्ल है कि बॉय है, और अगर गर्ल होती है तो फिर से मार देते हैं। तो ये भी वो, अगर इस बारे में हमें पता हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज हो, तो इन चीज़ों को भी रोक सकते हैं। अब हमारा है हाई मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। हाई मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में क्या होता है कि इसमें वुमेन या फिर बेबी की अच्छे से केयर ना की जाए तो चांसेस होता है कि या तो वुमेन या तो बेबी किसी की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा एसटीडीज। एसटीडीज क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो डिजीज़ होते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज हो तो हम एसटीडीज से बच सकते हैं। अगर हमें पता होगा तो हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं और इन चीज़ों को भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ केयर। लैक ऑफ केयर रिजल्ट इन डिजीज चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ केयर रिजल्ट इन डिजीज चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, अगर मदर या फिर बेबी की अच्छे से केयर ना की जाए तो चांसेस होता है कि बेबी आफ्टर डिलीवरी बेबी को कोई डिजीज़ हो सकता है। तो प्रॉपर केयर चिल्ड्रन की ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सेक्स क्राइम। सेक्स क्राइम जो है वो आज के डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नॉलेज हो तो हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को एक एक करके सारे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक हमारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग से हमें हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अब हम ये देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, वाई फैमिली प्लानिंग इज़ नेसेसरी। फैमिली प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि आज के डेट में पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम सही ढंग से फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के हमें ही दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे ही कंटिन्यूसली अगर पॉपुलेशन बढ़ता चला गया तो फिर क्या होगा, आगे चल के रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, जॉब की कमी हो जाएगी। आज भी लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं जल्दी, तो आगे चल के तो और दिक्कत होने वाली है। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे फैमिली प्लानिंग करते वक्त तो फिर हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। तो हमें फैमिली प्लानिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर एज गैप बिटवीन चिल्ड्रन।
चिल्ड्रंस के बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है। सपोज किसी की एक चाइल्ड ऑलरेडी है और उन्हें सेकेंड बेबी चाहिए, तो एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स का गैप होना ज़रूरी है। सेकेंड है हमारा कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली टू 1-2 डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली इनकम। फैमिली इनकम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली प्लानिंग में, क्योंकि आज के डेट में अगर हम सही तरीके से फैमिली प्लानिंग ना करें तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सपोज़ किसी की इनकम अच्छी नहीं है और 3-4 बच्चे रख लिए, तो फिर क्या होगा, वो अपने बच्चे को अच्छी रिसोर्स नहीं दे पाएंगे और उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। तो अगर हम प्रॉपर अच्छे से हमें प्लानिंग हम करें फैमिली की, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। हमारी इनकम अगर कम है तो हम एक चाइल्ड रखेंगे और उसे ही सब कुछ देंगे, अच्छे से उसकी परवरिश करेंगे, अच्छे रिसोर्स देंगे ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी किसी घर में आप देखिएगा कि फैमिली की जो इनकम है वो अच्छी नहीं है, लेकिन उनके 3-4 बच्चे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को ना अच्छी एजुकेशन मिल पाती है, ना अच्छे रिसोर्स मिल पाते हैं। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अच्छे से फैमिली प्लानिंग करें और अपनी फैमिली इनकम देखें कि हमारे पास इनकम क्या आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम प्लान करें। ओके, नेक्स्ट है हमारा नो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। आज भी लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल चाइल्ड में कि मेल जो है ज़्यादा सुपीरियर होते हैं फीमेल से, बट ऐसा है नहीं। आज के डेट में मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग करते वक्त हमें कभी मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। और आप लोग ने तो सुना होगा, फैमिली प्लानिंग करते वक्त हमें ये तो ध्यान में रखना चाहिए, हम दो हमारे दो, बट आज तो और अपडेट हो गया है, हम दो हमारे एक, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए ताकि पॉपुलेशंस ना बढ़े। नेक्स्ट हमारा पेरेंट्स शुड प्लान अ बेबी एट देयर राइट एज। पेरेंट्स को बेबी प्लान करते वक्त अपनी एज देखनी चाहिए कि उनकी एज क्या है और वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि नहीं हैं। मेल के लिए प्लान करते वक्त देखना चाहिए कि उनकी एज एटलीस्ट 25 to 35 के बीच में आपको बेबी प्लान कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट्स का प्रॉपर एज होना बहुत ज़रूरी है। राइट एज होगा तो ही हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन, अच्छी परवरिश दे पाएंगे। अगर कोई पेरेंट्स ही कम एज के हैं तो वो खुद ही एक बच्चे हैं, तो वो अपनी बच्चे की क्या परवरिश करेंगे। तो हमें एज देखनी चाहिए कि पेरेंट्स की एज क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे।